जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आज हम हिस्ट्री की इस क्लास में बात करेंगे पंजाब और मैसूर के राज्यों के बारे में। दोस्तों, चाहे वो वहाँ से महाराजा रणजीत सिंह हो, हैदर अली थे, टीपू सुल्तान थे, इन सभी से संबंधित जो भी एनसीईआरटी के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। दोस्तों, जो महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, उनकी राजधानी आपके कहाँ थी? लाहौर में थी। ठीक है। और दोस्तों, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे, तो दोस्तों याद रखना, शेर ए पंजाब के नाम से भी किसे जाना जाता है? शेर ए पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महाराजा रणजीत सिंह को जाना जाता है। ठीक है। इन्होंने लाहौर पे अधिकार कब प्राप्त किया था? तो दोस्तों 1799 में इन्होंने क्या किया था? लाहौर पर अपना अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बना लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था। दोस्तों, इनमें से वो कौन सा स्थान था जो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में शामिल था? तो वो दोस्तों श्रीनगर था, जो क्या है? कश्मीर का हिस्सा है। ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो सिखों के जो सुकर चकिया मिसल हैं उससे संबंधित थे। ठीक है। और इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे सिख साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके अंतर्गत इनके पास लाहौर हो गए, अमृतसर, अटक, पेशावर, श्रीनगर और कश्मीर क्या थे? इनके राज्य के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, जो सिख राज्य का अंतिम शासक था वो था दिलीप सिंह। कौन था? दिलीप सिंह। अब याद रखो, यहाँ पे इसीलिए समझा रहा हूँ कि सिर्फ ये ना हो क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो जाओ कि जो रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे, महाराजा कौन थे? दिलीप सिंह थे। ठीक है। रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र, जिनके वही रणजीत सिंह जिनके अंतर्गत लाहौर, अमृतसर, श्रीनगर, कश्मीर, ठीक है, पेशावर तक इनके अब अंडर में आता था। तो उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे दिलीप सिंह, वो क्या थे? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है। और इन्हें क्या हुआ था कि 1843 ईस्वी में 5 वर्ष की आयु में क्या किया गया था? उनकी माँ जिंदल कौर ने राज सिंहासन पर बैठा दिया था। ठीक है। और दोस्तों, इन्हीं दिलीप सिंह के कार्यकाल में प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था 1846 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अमृतसर की संधि कब हुई थी? दोस्तों, जो अमृतसर की संधि हुई थी वो 1809 में हुई थी। तो दोस्तों, जो अमृतसर की संधि हुई थी, अगर पर्टिकुलर डेट पूछे तो याद रखना 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। और इस संधि के अंतर्गत क्या था कि जो भारत के वाइसराय था उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो क्या था? उस समय भारत का वाइसराय था। उसके प्रतिनिधि था कौन? चार्ल्स मेंटकॉफ। ठीक है। और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। अगर कभी पूछा जाए, ये से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अमृतसर की संधि कब हुई थी? 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। और किसके मध्य हुई थी? तो चार्ल्स मेंटकॉफ, जो क्या था? लॉर्ड मिंटो का प्रतिनिधि था, उसके मध्य, और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है। और इसी संधि के तहत सतलज नदी को दोनों राज्यों की सीमा मान लिया गया था। ठीक है। कि सतलज नदी के उधर क्या है? महाराजा रणजीत सिंह का राज है, और इधर क्या है? लॉर्ड मिंटो या अंग्रेजों का राज है। और इसी के तहत अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संधि के तहत लुधियाना में एक अंग्रेजी सेना रखी गई थी, तो दोस्तों वो थी कौन सी? अमृतसर की संधि, और कई बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? दोस्तों, जो टीपू सुल्तान था उसने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। ठीक है। श्रीरंगपट्टनम को क्या बनाया था? अपनी राजधानी बनाया था। और दोस्तों, जो टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान के पिता थे कौन? हैदर अली। नाम तो सुना ही होगा आपने अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो दोस्तों, हैदर अली की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध मैसूर सेना की क्या करी? कमान संभाली। किसकी? मैसूर सेना की। जब क्या कौन मर गया था? हैदर अली ने। उसने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? मैसूर सेना की कमान अपने हाथों में ले लिया। ठीक है।
और अगर कभी पूछा जाता है कि किसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, किसका? स्वतंत्रता के, हम क्या हैं, अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं, तो स्वतंत्रता का जो वृक्ष लगाया था वो किस क्रांतिकारी ने लगाया था या किस राजा ने लगाया था? तो वो भी कौन था? टीपू सुल्तान था, जिसने क्या किया था, अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। या अगर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा शासक फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना था, तो वो भी कौन था? टीपू सुल्तान था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? दोस्तों जो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि थी वो किसके साथ? जनरल सी बात, अब तो आप समझ गए होंगे, टीपू सुल्तान के साथ की थी। ठीक है, और दोस्तों जो श्रीरंगपट्टनम, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, तो फिर आंसर हो जाएगा 18 मार्च 1792 को हुई थी। 18 मार्च 1792 को क्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, जो अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। इस संधि में के समय क्या था दोस्तों कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगर क्वेश्चन बनता है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1790 से 1792 के मध्य हुआ था। और इसी 1792 में क्या हुआ? संधि हो गई थी। ठीक है, जिसमें अंग्रेज, मराठों तथा हैदराबाद के निजाम की संयुक्त सेना ने, ठीक है याद रखना, जो तीन लोग मिले थे, ये अंग्रेज हो गए, मराठा हो गए और हैदराबाद के निजाम थे, इन तीनों ने मिल करके क्या किया था? टीपू सुल्तान को हराया था। पूर्ण रूप से हरा नहीं था, इसीलिए उसने संधि कर दी थी। ठीक है, और इस संधि के अनुसार दोस्तों जो आंग्ल मैसूर युद्ध की जो संधि थी उसके अनुसार क्या किया गया था कि पेशवा को तुंगभद्रा नदी तक का क्षेत्र, हैदराबाद के निजाम को कुड़प्पा का क्षेत्र दिया गया था और अंग्रेजों को जो मालवाड़ तट का क्षेत्र था वो दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजों को तो समुद्री सामान लाने के लिए क्या चाहिए थे? मालवाड़ तट ले लिया था। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों जो टीपू सुल्तान की क्या थी? मृत्यु हुई थी, वो कब हुई थी? तो वो 1799 में हुई थी। कब हुई थी? 1799 में। ठीक है, और दोस्तों अगर डेट पूछे तो याद रखना 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। या अगर पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, तो याद रखना चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। किसकी मृत्यु? टीपू सुल्तान की मृत्यु। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसूर का शेर, अभी मैंने कहा था पंजाब का शेर रणजीत सिंह, मैसूर का शेर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो मैसूर का शेर है, मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता है, टीपू सुल्तान को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो अभी मैं इनको बताऊंगा आपको एक एक करके कि प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध था, इससे पहले बात की, वो हुआ था 1767 से 1769 के बीच। कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच। और दोस्तों जो ये युद्ध था ये 4 अप्रैल 1769 मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। याद रखना किस संधि द्वारा? मद्रास की संधि द्वारा। यहीं पे समझ लो चारों युद्ध मद्रास संधि के द्वारा। यानी जो प्रथम आंग्ल ब्रिटिश और मैसूर के मध्य युद्ध हुआ था 1767 से 69 के मध्य, वो किस संधि पे समाप्त हुआ? मद्रास की संधि पे समाप्त हुआ था। ठीक है, और अगर पूछा जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो वेरेस्ट था। ठीक है, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था दोस्तों वो 1780 से 84 के मध्य हुआ था। 1780 से 84 के मध्य हुआ था। ठीक है, यानी 80 में शुरुआत, 84 में ख़त्म। तो दोस्तों जो ये युद्ध था ये मंगलौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। मंगलौर की संधि के द्वारा। ठीक है, मंगलौर संधि के पश्चात क्या हुआ था? ये युद्ध, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे समझना। पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? मद्रास संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, और जो अंग्रेज गवर्नर था इस समय वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज गवर्नर था। दोस्तों इसके बाद आता है जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, वो हुआ था 1790 से 92 के बीच। ठीक है, इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। याद रखना श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। और अंग्रेजी जो गवर्नर था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेज गवर्नर था।
और दोस्तों जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1798 न होकर 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में। और इस दौरान दोस्तों अंग्रेज गवर्नर जो था लॉर्ड वेलेजली था। कौन था? लॉर्ड वेलेजली। और यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें क्या होता दोस्तों, मैसूर हार गया था और इसी के साथ टीपू सुल्तान की मौत भी हो गई थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के साथ देख लो 1767 से 1799 तक लड़ाई करता गया टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। लगभग दोस्तों अगर आप यहीं पे देखो तो 15 से 20 क्वेश्चन बन के निकलते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझ लो। अगला क्वेश्चन, कॉर्नवालिस ने जो टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट में शामिल थे। तो दोस्तों कॉर्नवालिस ने जो क्या किया था, टीपू सुल्तान के विरुद्ध त्रिदलीय गुट इकट्ठा किया था। अभी मैंने आगे बताया था इसमें कौन कौन शामिल थे। तो दोस्तों उसमें शामिल थे, मैंने बताया था आपको, अंग्रेज, ठीक है, निजाम और मराठा। ठीक है, कॉर्नवालिस ने क्या किया, टीपू सुल्तान के विरुद्ध जब जीत नहीं पाया तो त्रिदलीय गुट बनाया जिसमें अंग्रेज, निजाम और मराठों को शामिल किया। ठीक है, और कॉर्नवालिस ने क्या किया दोस्तों 1790 में मराठों के साथ 1790 में क्या किया, मराठों के साथ, निजाम के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके खिलाफ क्या बनाए, त्रिगुट संधि का त्रिगुट संधि की, जिसके खिलाफ ये क्या हुआ, टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़े और लास्ट में इन्होंने मराठों को भी हराया और निजाम को भी हराया। अंग्रेज तो थे ही चालाक। अगला क्वेश्चन, किस मद्रास के गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी? जो अगर जिसने आगे ध्यान से सुना है वो यहाँ पे इस आंसर को आसानी से उत्तर देगा कि दोस्तों वो मद्रास के गवर्नर ने टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी। तो दोस्तों वो अंग्रेज गवर्नर कौन था, लॉर्ड मैकार्टने। ठीक है, लॉर्ड मैकार्टन था जिसने क्या किया था, टीपू सुल्तान के साथ मंगलौर की संधि की थी। किसकी संधि की थी? मंगलौर की संधि। और मैंने आगे बताया था मंगलौर की जो संधि हुई थी 1700 कब हुई थी, 84 में हुई थी मंगलौर की संधि। वॉरेन हेस्टिंग क्या था, अंग्रेज गवर्नर था। ठीक है, और किस युद्ध के समय हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी ये संधि। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन को देखा, अगर कुल मिलाकर के सारे को देखें तो 30 से अधिक क्वेश्चनों को देखा गया। दोस्तों अगर आपने एनसीईआरटी के अन्य वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो।